लोकसभा चुनाव 2019 का सियासी रण अपने आखिरी चरण में है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के महाराजगंज सीट पर लोकसभा चुनाव 2019 के 7वें और अंतिम चरण में 19 मई को मतदान होगा और ऐसे में पूरे देश की नजर आखिरी चरण के चुनाव पर है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 2014 में इस सीट पर पार्टी को जीत दिलाने वाले पंकज चौधरी पर ही दांव खेला है। पंकज चौधरी 5 बार महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं और अब छठी बार सांसद बनने के लिए चुनावी मैदान में है। वहीं एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश सिंह 1999 में महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सांसद दिवंगत हर्षवर्धन की बेटी और पूर्व मीडियाकर्मी सुप्रिया श्रीनेत को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। 1989 से इस सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर हर्षवर्धन ने जीत दर्ज की थी। वे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 2009 में एक बार फिर से सांसद बने थे। टीवी चैनल में एंकर रह चुकी उनकी बेटी सुप्रिया श्रीनेत अब अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए पहली बार कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। करीब 16 लाख वोटर वाले महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में कुर्मी वोटरों की संख्या करीब 3 लाख है और स्थानीय मुद्दों में औद्योगिक विकास और मूलभूत संसाधनों की कमी है। विकास की धीमी गति और शिक्षा और बेरोजगारी है। तो चलिए आपको महाराजगंज की जनता के पास ले चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता के लिए इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो अपना सांसद चुनेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज में। हमारे साथ इस लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के मतदाता हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पे मतदान करेंगे। हमारे साथ एक किसान हैं, हम बात करते हैं। हीरो बंदा बनल बा बालू से जहाँ फुटल रहल अब फेर ओकरे बाद जौन बा इतना समस्या रोड के और मनो हर तरह से परेशानियां कोनो भलाई नहीं बा। निश्चित तौर पे बाढ़ के किनारे जो बंधे के किनारे बसे हुए किसान हैं, जब बाढ़ आती है तो बंधा कहीं न कहीं टूट जाता है, जिससे यहाँ के किसान परेशान रहते हैं। हमारे साथ एक और मतदाता जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि यहाँ इस जिले की क्या क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे। जी बताइए। यहाँ जो है जनपद बने 40 साल लगभग हो चुके हैं और कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें जो है टूटी फूटी हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लगभग पिछड़ा जिला है। यहाँ विकास के नाम पर कोई विकास नहीं है। समस्याएं मुंह खड़ी हैं और यहाँ की पब्लिक जनता एकदम परेशान है। ऐसा लग रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों से हम लोगों का विश्वास उठ चुका है और अब पोटा का बटन दबाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मतदाताओं का कहीं न कहीं प्रत्याशियों के प्रति आक्रोश है, जिले का विकास न होने को लेकर के। एक और हमारे साथ मतदाता जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते हैं कि महाराजगंज जनपद में अब तक के जितने जनप्रतिनिधि हुए वह जनता को विकास के नाम पर तो अपना जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना विकास कर लिया, लेकिन महाराजगंज पिछड़ता गया। यही कमोबेश हर पार्टियों का हाल है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र जो है जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। एक किसान आधारित जनपद है। यहाँ कृषि आधारित कोई विद्यालय खुले और पिछड़ा इलाका होने के नाते राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुले, जहाँ यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ करके अपना भविष्य उज्जवल कर सके। हम लोग इस चुनाव में बस यही चाहते हैं कि अगर हम लोगों को उम्मीदवार अभी और उम्मीदवार आने बाकी हैं, अगर हमारे उम्मीदवार खड़े नहीं उतरेंगे तो हम लोग इस बार नोटा का बटन दबाएंगे। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं यहाँ से जो सांसद चुने गए हैं, उनका विकास के प्रति सही ढंग से कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर के मतदाताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। हमारे साथ एक और मतदाता हैं, हम बात करते हैं। आपका क्या राय है? राजकुमार मुंडी चौराहा। यहाँ का सबसे बड़ा सिस्टम ये है, मुंडी चौराहे से लेके पनेरा भौराबाड़ी जो भी रोड है वो भी सब खराबे हैं टोटल, और आए दिन दुर्घटना होता है और इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी हुए हैं यहाँ के जो माननीय पंकज चौधरी 25 साल हो गया है, कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे सिर्फ वादा ही वादा है। यहाँ पे जो भी है दुर्दशा बहुत दयनीय है और यहाँ की जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आजकल देख रहे हैं कि आए दिन सभी बच्चे जो है बेरोजगार हैं। हम चाहते हैं कि कोई अच्छा प्रत्याशी हो, हम लोग अच्छा चुने, लेकिन क्या करें, ऐसे प्रत्याशी होते ही नहीं हैं। तो हम चाहते हैं अपील नोटा बटन दबाएं, मतलब किसी को वोट ना दें। अपील कम से कम ये सरकार तो जाने कम से कम यहाँ पे क्या समस्या है। महाराजगंज जिला जो उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा एरिया है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का विकास नहीं है, ना कोई विकास होगा जब तक ये सब रहेंगे। हम चाहते हैं सब लोग जो है
ऐसा चुने सरकार जो अच्छा रहे। लेकिन क्या करें, सरकार चुनते हैं, बस वादा करते हैं, कोई भी काम नहीं होता है, बस वादा ही वादा रहता है। हम चाहते हैं कि कम से कम आगे सभी युवा आएँ और इस पे हर अगर कोई भी प्रत्याशी कहता है ये काम करें, पहले उनको लिखित दें, कम से कम ये काम हो। परतावा से भौराबारी तक जो भी रोड है सब बेकार हैं, आए दिन दुर्घटना होती है। हम चाहते हैं कि अपनी नोटा का बटन दबाएं। 2019 में महाराजगंज का चुनावी महाभारत बेहद दिलचस्प है। सही प्रत्याशी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में 2014 की चुनावी जंग भी बेहद दिलचस्प थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से कई रिकॉर्ड टूटे थे। पंकज चौधरी को जहां 5वीं बार संसद में जाने का गौरव मिला था, वहीं सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम से बनाया गया था। अब देखना है कि 2019 के गठबंधन या फिर कांग्रेस इस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या बीजेपी इस बार नया रिकॉर्ड बनाती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली माना जाता है। महाकाव्य काल में ये क्षेत्र करफत के नाम से जाना जाता था, जो कौशल राज्य का एक अंग हुआ करता था। इतिहासकार मानते हैं कि इस क्षेत्र पर राज करने वाले प्राचीनतम सम्राट इक्ष्वाकु थे, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। इक्ष्वाकु के बाद ये राजवंश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। 18वीं सदी के शुरुआती में ये क्षेत्र अवध के गोरखपुर सरकार का अंग था। इस समय से लेकर अवध में नवाबी शासन की स्थापना के समय तक यहाँ पर वास्तविक प्रभुत्व राजपूत राजाओं के हाथों में था। आजादी की लड़ाई में भी महाराजगंज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक जिले के तौर पर महाराजगंज जिले की स्थापना 2 अक्टूबर 1989 को हुई थी। ये गोरखपुर से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। महाराजगंज यूपी के उन 34 जिलों में से एक है जिन्हें अति पिछड़ा अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत सहायता राशि मिलती है। उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में शुमार महाराजगंज जिले की आबादी 26.8 लाख है और ये उत्तर प्रदेश का 34वां सबसे घनी आबादी वाला जिला है। महाराजगंज की कुल आबादी में 13.8 लाख पुरुष और 13 लाख महिलाएं हैं। साल 2014 में यहाँ 17,43,131 मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें 54% पुरुष और 45% महिलाएं शामिल थी। वहीं लिंगानुपात के मामले में यहाँ की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। साक्षरता के मामले में ये जिला काफी पीछे है। यहाँ करीब 63% आबादी साक्षर है, जिनमें 76% पुरुष और 49% महिलाएं साक्षर है। जातिगत आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य वर्ग की 81% आबादी रहती है, तो 18% आबादी अनुसूचित जाति और 1% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 81.8% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 17.1% आबादी मुस्लिमों की है। अब जबकि देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो गर्मी के इस मौसम में महाराजगंज की राजनीति और भी ज्यादा गर्म हो गई है। पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन और फिर प्रियंका गांधी के कांग्रेस में बतौर महासचिव शामिल होने और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिए जाने के बाद चुनावी लड़ाई बेहद कांटेदार हो गई है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट फिर से बचाए रखने के लिए नए सिरे से चुनावी रणनीति बनाने की चुनौती है। बीजेपी ने अपनी रणनीति के मुताबिक महाराजगंज के वर्तमान सांसद पंकज चौधरी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। पंकज चौधरी 5 बार महाराजगंज से लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे हैं और इस बार 6ठी बार लोकसभा की लड़ाई के लिए मैदान में हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो महाराजगंज लोकसभा सीट पर 23 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी के पंकज चौधरी ने महाराजगंज सीट पर जीत दर्ज की। 2014 के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के पंकज चौधरी और बीएसपी के काशीनाथ शुक्ला के बीच रहा था। बीजेपी के पंकज चौधरी को कुल मिले वोट में 44.65% यानी 4,71,542 वोट हासिल हुए, तो बीएसपी के काशीनाथ को 2,31,084 मत यानी 21.88% वोट मिले थे। इस तरह से पंकज चौधरी ने 2014 के चुनावी जंग को 2,40,458 मतों के अंतर से जीता था। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश रहे, जबकि 2009 में महाराजगंज सांसद रहे कांग्रेस के हर्षवर्धन को चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। महाराजगंज संसदीय सीट के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं।
जिसमें फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज सदर और पनियारा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो इन 5 विधानसभा सीटों पर 4 में बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। फरेंदा विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा है। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार अमनमणि त्रिपाठी विधायक है। सिसवा विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रेम सागर पटेल विधायक हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व महाराजगंज सीट पर बीजेपी के जय मंगल कनौजिया का कब्जा है। पनियारा विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ने बीएसपी को हराकर ये सीट हासिल की थी। अब जबकि 2019 के चुनाव में महाराजगंज में आखिरी चरण में यानी 19 मई को वोट डाले जाएंगे, तो महाराजगंज में बीजेपी बनाम महागठबंधन के बीच महामुकाबला होना तय है। वहीं वोटरों की बात करें तो यहाँ की जनता का लक्ष्य क्षेत्र की तरक्की पर होगा, जो इसे आजादी के बाद 16 सांसद चुनने के बाद भी अब तक नहीं मिल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट। आइए जानते हैं 2019 के चुनावी महाभारत में महाराजगंज की जनता किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेगी। देखिए, समस्या हमारे पास बहुत है। समस्या तो ये है कि माननीय सांसद जी 25 साल रहे इस लोकसभा में, और मेरा इलाका और मेरा जिला जो है पिछड़ा जिला माना जाता है, तराई का जिला है, ठीक है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। भौराबारी से आप इंदरपुर तक देख लीजिए सड़क, आज तक वादा ही वादा है। आप महाराजगंज के लिए गोरखपुर से महाराजगंज, मुजरी से महाराजगंज या फरेंदा से महाराजगंज कोई भी सड़क आप देख लीजिए, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आज तक रेल लाइन से नहीं जुड़ा, ये जिला पिछड़ा हुआ जिला है, रेल लाइन से नहीं जोड़ पाए। माननीय सांसद जी रहे 5 बार यहाँ सांसद चुने गए, हम लोग किस मुद्दे पर उनको वोट दें। और ये बाढ़ का जो देख रहे हैं आप, बाढ़ की स्थिति देखे होंगे, क्योंकि मीडिया वाले हैं, आप लोग पहुंचते होंगे, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बहुत दयनीय थी। हम लोग बाढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ बंधा टूट गया है और बालू से बंधा बना है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी या चाहे कोई विधायक, कोई सांसद वहाँ पहुँच करके ये नहीं देख रहा है, न समस्या देख रहा है कि मतलब क्या समस्या है। और यहाँ का समस्या है बहुत भी जटिल समस्या है, ताकि अब की बार हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, किसी भी हाल में बदलाव होना चाहिए। ये 25 साल से रहे हैं सांसद, लेकिन कोई विकास काम नहीं किए। निश्चित तौर पे यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि वादाएं बहुत हुई लेकिन विकास नहीं हुआ, क्योंकि बंधे के किनारे लोग बसे हैं और इनका दर्द ही अलग है। हमारे साथ एक और मतदाता जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि क्या मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव में। जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 5 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, लेकिन जनता के वादों पर यह खरे नहीं उतरे हैं। जो ये BMCT मार्ग है, अन्य जनपदों में 8 से 9 मीटर बना हुआ है, इस लोकसभा क्षेत्र में पंकज चौधरी जी के क्षेत्र में जो है 2.5 से 3 मीटर तक सिमट करके रह गया है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और हमारे वहाँ जो है कि सिंचाई विभाग का नंबर 1 का सिंचाई डाक बंगला है, लेकिन वीरान पड़ा हुआ है। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता इसमें आकर के ऐश मौज मस्ती करके चले जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात यह किसान की बात है, जो यह सरकार जो बनी है इनकी प्रदेश में और केंद्र में, जो किसान सम्मान निधि जो योजना किसानों के लिए लाई गई है, सरकार जो है जाते वक्त अंतिम पड़ाव में 2000 रुपए का यह चारा किसानों को फेंकी है। किसान जो है इस पर मुड़ने वाला नहीं है, और हम लोग नया जो है सांसद यहाँ से चुनेंगे महाराजगंज जनपद से, लेकिन कतई जो है पंकज चौधरी को हम लोग यहाँ से निर्वाचित नहीं करेंगे। 25 सालों से सांसद पंकज चौधरी इस जिले से चुने जा रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के यहाँ के मतदाता उनके प्रति आक्रोशित हैं। एक और हमारे साथ मतदाता जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या रहेगा मुद्दा चुनाव में। हमारे वहाँ पंकज चौधरी 5 साल। लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे। इस बार किसकी जीत होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 बार महाराजगंज से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और छठी बार जीत का दावा ठोक रहे हैं। 19 मई को आखिरी चरण में महाराजगंज में वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले आइए आपको बताते हैं यहाँ का चुनावी इतिहास। महाराजगंज का संसदीय
संसदीय इतिहास बेहद शानदार रहा है और इस सीट से संसद में पहुंचने की शुरुआत देश के महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता शिब्बन लाल सक्सेना ने की थी। शिब्बन लाल संविधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्हें महाराजगंज के मसीहा के रूप में जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1952 में महाराजगंज का पहला लोकसभा चुनाव जीत लिया। शिब्बन लाल सक्सेना कुल मिलाकर 4 बार महाराजगंज से सांसद रहे। महाराजगंज में 1990 के बाद की राजनीति बीजेपी के नाम रही है। बीजेपी ने लगातार इस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। 1990 के बाद 7 बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। 1991, 1996 और 1998 में चुनाव जीतकर बीजेपी के पंकज चौधरी ने चुनावी जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद वो 2004 और 2014 में भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। महाराजगंज के चुनावी इतिहास पर सिलसिलेवार नजर दौड़ाएं तो देश की आजादी के बाद 1952 में यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए थे, जिसमें निर्दलीय नेता शिब्बन लाल सक्सेना की जीत हुई थी। इसके बाद 1957 के चुनाव में भी शिब्बन लाल सक्सेना ही सांसद के पद पर विराजमान रहे। साल 1962 में पहली बार महाराजगंज में कांग्रेस ने अपना दम दिखाया और 1962 में कांग्रेस के महादेव प्रसाद ने जीत दर्ज की। 1967 के लोकसभा चुनाव में भी यहां कांग्रेस के महादेव प्रसाद ने दूसरी बार जीत हासिल की, लेकिन 1971 में एक बार फिर से यहां निर्दलीय नेता शिब्बन लाल सक्सेना ने वापसी कर ली। 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद 1977 में शिब्बन लाल शर्मा ने भारतीय लोकदल का दामन थामा और आपातकाल की वजह से कांग्रेस के खिलाफ उपजे गुस्से के बीच चौथी बार महाराजगंज के सांसद बन गए। 1977 में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आपसी कलह की वजह से महज 2.5 साल में ही जनता पार्टी सरकार गिर गई। ऐसे में देश में मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई। 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में महाराजगंज की जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दिया और अशफाक हुसैन अंसारी को अपना सांसद चुन लिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में फिर से लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें महाराजगंज में कांग्रेस को जबरदस्त जीत हासिल हुई। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के जितेंद्र सिंह जीतकर महाराजगंज के सांसद बने, लेकिन 1989 आते आते एक बार फिर से देश का सियासी माहौल बदल गया। राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स तोप सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और देश भर में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन गया। ऐसे में महाराजगंज भी अछूता नहीं रहा और 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर हर्षवर्धन ने जीत हासिल कर ली। राजनीति के कई रंगों को देख चुके महाराजगंज में 1990 के बाद एक नया रंग चढ़ा और ये केसरिया रंग था बीजेपी का। साल 1991 में यहाँ बीजेपी ने पहली बार जीत का आगाज किया। इसके बाद 1996 और 1998 में भी यहाँ भगवा रंग ही खिला। 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी के पंकज चौधरी लगातार यहाँ से 3 बार सांसद चुने गए, लेकिन साल 1999 में यहाँ बड़ा उलटफेर हुआ और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का यहाँ विजय रथ रोक दिया। 1999 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह ने महाराजगंज सीट पर कब्जा कर लिया, लेकिन 5 साल बाद ही बीजेपी ने महाराजगंज से समाजवादी पार्टी को बेदखल कर दिया। साल 2004 में यहाँ एक बार फिर से बीजेपी जीती और पंकज चौधरी चौथी बार सांसद चुने गए, लेकिन 2009 में फिर से महाराजगंज के मतदाताओं का मिजाज बदला और 20 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को जीत 2009 में कांग्रेस के हर्षवर्धन ने महाराजगंज से दूसरी बार जीत दर्ज की। हालांकि कांग्रेस इस सीट पर ज्यादा दिनों तक काबिज नहीं रह सकी और 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी के पंकज चौधरी सब पर भारी पड़े। अब जबकि फिर से 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो महाराजगंज में बीजेपी और गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में महाराजगंज के सियासी इतिहास के पन्नों में किसका नाम दर्ज होगा, इस पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है और लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बार महाराजगंज की जनता किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनने वाली है। अपने जिले में, हमारे महाराजगंज जिला में इतनी समस्याएं हैं कि अगर हम समस्या गिनाएं तो पूरा दिन बीत जाएगा, हम समस्या नहीं कर पाएंगे और सुन नहीं पाएंगे। चूँकि यहाँ आज लगभग 40 साल हो गया हमारा जिला बने हुए और 40 साल में 25 साल तो हमारे सांसद जी जो बीजेपी से चुने गए हैं, उन्होंने आज तक कहा
कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कभी तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है। आज अपने सरकार में रह के उन्होंने 5 साल बिता दिया और आज जैसे आज 40 साल पहले था, आज भी वही स्थिति है। तो हम किस बेस पे उनको फिर हम चुने, किस बेस पे उनको हम जो है अच्छा माने? मुद्दा अभी जैसे विकास पर बात हुई है, यहाँ पर कि महाराजगंज में विकास नहीं हुआ है। और दूसरी बात, एक बात आई है कि ये इस रोड का जो गौरवाड़ी से लेकर परतावल तक है, तो कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार इसका दोषी है। कारण ये है कि जब यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उसके पहले सपा की सरकार थी। माननीय हमारे सांसद महोदय ने 4 बार लेटर लेकर के माननीय अखिलेश यादव के पास गए एनओसी के लिए, लेकिन उन्होंने एनओसी नहीं दिया। जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो मतदान करते समय हमें इस विषय का ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में किन बिंदुओं पे हम मतदान करेंगे, लोकल बिंदु होंगे या राष्ट्रीय इशू के बिंदु होंगे। आज देश की संसद जब किसी बात का निर्णय लेती है तो क्षेत्र के किसान से लेकर के देश के सबसे बड़ी समस्याओं तक पर विचार करती है, और ये संगीत सूची की विषय है और इसमें सांसद हमारे चुन के जाएंगे। तो हमारा प्रमुख ध्यान सांसद चुनते समय देश का रहेगा, राष्ट्र का रहेगा, जिससे राष्ट्र की विकास, राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र का सम्मान की बात आती है। और स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।